मैम हम कलरफुल वर्ल्ड कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी। किसी ने भी कमेंट किया कि ये आग किसी भूत की आग लग रही है, तो सोच लेना। देखो भाई, तुम में से भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें चश्मा वश्मा लगा होगा। किसी की पावर बहुत ज्यादा हाई होगी, किसी की कम होगी। 6 महीने 7 महीने बाद बच्चा लेटा है तो उसके हाथ में हम फोन पकड़ा देते हैं, क्योंकि जिस उम्र में बच्चे को मिट्टी में खेलना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, हम उसको फोन पकड़ा रहे हैं, है ना, गैजेट्स दे रहे हैं जो उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरे खुद के घर में भी एक छोटा बच्चा, तो एक्चुअली में जिस व्हाइट लाइट को तुम देख रहे हो वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। तुमसे पूछो कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं? हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी अनामिका सिंह। वेलकम टू कोटा टाइम्स। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आज के सेशन में जुड़ चुके होंगे, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का, जिसका नाम है ह्यूमन आई, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो मैम हम कलरफुल वर्ल्ड कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी, पर उन्हें देखने के लिए हमें क्या चाहिए? हमारी प्यारी प्यारी सी 2 आंखें। सो इन आईज के बारे में बात करें तो आज तो नहीं, लेकिन हाँ आज एक ओवरव्यू जरूर दे दूंगी। नेक्स्ट क्लास में इसको हम बिल्कुल ऐसे तोड़ फोड़ करके पढ़ेंगे कि आईज हमारी फ्रंट से कैसे दिखाई देती है, हमारा इसका इंटरनल पार्ट में क्या क्या होता है, इन सारी चीजों पर। ओके, तो क्या बोलते हो, शुरुआत करें आज की क्लास की? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज की इसमें पढ़ेंगे हम द ह्यूमन आई, यानी हमारी प्यारी प्यारी सी आंखें फ्रंट से कैसी दिखाई देती हैं, इसका इंटरनल पार्ट कैसे दिखाई देता है ना। ये कुछ कुछ जो मछली की तरह दिख रही है ना, वो एक्चुअली में मछली नहीं है, तुम्हारी आंखें ही है ना। मछली नहीं है बल्कि वो तुम्हारी आंखें ही है। इसका ये इंटरनल पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अलग होता है, जो मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया। और इसके सबसे सेंटर में भी ये वाला पार्ट कैसा होता है, बिल्कुल अलग होता है ना। और आईब्रोज भी होती हैं, आजकल तो लड़के वड़के भी आईब्रोज बनवा रहे हैं, है ना। अभी तो खैर तुम छोटे छोटे हो, पर अब तुम क्या ही छोटे हो, आजकल तो तुम लोग बहुत बड़े हो गए हो। और ये तुम्हारी क्या है भाई, पलके भी हैं, आईलिट्स भी मैंने यहाँ पर बना दी हैं। अपर आईलिट्स अलग होती हैं, लोअर आईलिट्स अलग होती है। किसी ने भी कमेंट किया कि ये आग किसी भूत की आग लग रही है, तो सोच लेना हमें केवल पढ़ने से मतलब है, भूत की आग से थोड़ी ना कोई मतलब है, ठीक है। तो मेन हमें ये मतलब है कि हमारे पार्ट्स कौन कौन से हैं। सो हमारी आंखों के ऊपर की जो आईब्रोज है ना, इन तक का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी आईज को लेकर। सो वो सब मैं प्रॉपर ड्रॉ करके बना के पढ़ाऊंगी। इसका जो मेन डायग्राम है ना, हमारा इंटरनल वाला सेक्शन, उस डायग्राम से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, मैं सिखा दूंगी, परेशान नहीं होना। फिर आते हैं भाई, ठीक है, हमारे आई के पूरे पार्ट्स पढ़ने के बाद, आई को फ्रंट से पढ़ने के बाद, आई का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद, हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। देखो भाई, तुम में से भी कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें चश्मा वश्मा लगा होगा। किसी की पावर बहुत ज्यादा हाई होगी, किसी की कम होगी। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि चश्मा लगता क्यों है? जिनको लगा है वो तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, या तो उन्हें पास का दिखाई नहीं दे रहा होगा या तो दूर का। तो जिसे पास का दिखाई देता है उसको दूर की चीजें ब्लरी दिखाई देती है, जिसको दूर का दिखाई देता है उसको पास की चीजें ब्लरी दिखाई देती है। इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जो कि बहुत अच्छा है, आसान है, इजी है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी। बट द पॉइंट इज दैट कि मैम ये होता क्यों है, उसके पीछे रीजन हम खुद ही होते हैं। आजकल एक छोटा सा बच्चा, ये चुन्नू बीता भर का, छटाक भर का जो बच्चा है, जब इसका जन्म होता है, जब इसका बर्थ होता है, उसके 5-6 महीने 7 महीने बाद बच्चा लेटा है तो उसके हाथ में हम फोन पकड़ा देते हैं। आप समझ रहे हो उसकी आईज कितनी सेंसिटिव है, सीधे रेज उसके आईज पर जा रही है। फिर बच्चा जिद करने लगता है, थोड़ा सा और बड़ा होगा, उठ के बैठने लगेगा तो फोन की जिद करेगा, थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसको फोन चाहिए ही चाहिए। 1-1.5-2 साल का बच्चा तो पूरा फोन चलाना सीख जाता है आजकल का। पर ये कोई खुशी वाली या बहुत अच्छी प्राउड मूवमेंट नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे को मिट्टी में खेलना चाहिए, बाहर खेलना चाहिए, हम उसको फोन पकड़ा रहे हैं, है ना, गैजेट्स दे रहे हैं जो उसके लिए अच्छा नहीं है। मेरे खुद के घर में भी एक छोटा बच्चा है, हम नहीं देते उसको, हम देते ही नहीं उसको, हम खुद भी उसके सामने फोन नहीं चलाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब वो हमारे सामने है तो हम फोन साइड में रख दें, ताकि उसका भी मन ना करे हमारा फोन लेने का या फोन चलाने का। तो हम उसके साथ खेलते हैं, उससे बातें करते हैं, उसके जो भी स्कूल में वो करता है या जो करके आया है, क्या उसका मन कर रहा है, खाना पीना, सारी चीजें बेस्ट होता ही है। तुम्हारे घर में भी मे बी कोई छोटा बच्चा हो तो तुम मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होगी। ये तरीका होता है बच्चों को डाइवर्ट करने का, लेकिन हम दे देते हैं फोन, जिससे उनकी आईज में प्रॉब्लम होती है,
तो बहुत कम एज से ही मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, है ना, प्रेस बायोपिया तो बेसिकली एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट दो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। इन तीन डिफेक्ट्स के बाद एक और डिफेक्ट होता है जिसमें लेंस यूज ही नहीं कर सकते। चलो ठीक है, इन तीन का एक सॉल्यूशन तो है, चौथे में तो सीधे सर्जरी होती है और उसे हम किस नाम से जानते हैं? सो वो होता है कैटरेक्ट। क्या नाम है उसका? सो उसका नाम है कैटरेक्ट, जो कि हिंदी में मे भी तुमने सुना हो मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है। सो इसे भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैम ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी यहाँ पढ़ना है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ना है। और ये ना बेसिकली जो रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा, एक पूरा तुम्हारा एक स्लैब बना होगा, उसके थ्रू पढ़ना होगा। डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी मैं तुमको पढ़ाऊंगी कि क्या होता है, एक प्रिज्म कैसा दिखाई देता है। तुमने पढ़ा होगा कि व्हाइट लाइट जब उससे ट्रैवल करती है, व्हाइट लाइट जब उससे टकराती है, तो वो अपने 7 डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। बस उसी कहानी को हम यहाँ पर डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ेंगे कि वो प्रिज्म से, अच्छा सनलाइट हमारी जो देखने में व्हाइट रंग की, व्हाइट कलर की या येलो कलर की तुम जो भी देख पाते हो, वो एक्चुअली में उसी कलर की है क्या? नहीं। तो एक्चुअली में जिस व्हाइट लाइट को तुम देख रहे हो वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। तो सनलाइट व्हाइट लाइट है ही नहीं, वो तो 7 कलर से मिलकर बनी है। मैम ऐसा क्यों? ये सब तुम्हें डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है, चलो उस पर चर्चा करते हैं। बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, मैम इसमें क्या पढ़ना है? तो मुझे एक आंसर दो कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के पीछे रीजन क्या है, क्या कारण हो सकता है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। मान लेते हैं कि जब सनराइज का जो टाइम है, सनराइज का टाइम कितने बजे है? तो वो है सुबह 6 बजे, लेकिन हमें उसकी जो इमेज है वो 5:58 पर ही क्यों दिखाई दे देती है? 2 मिनट पहले उसकी इमेज दिखाई दे रही है। सनसेट का टाइम 6 बजे है, लेकिन 6:02 तक भी हम इसकी इमेज देख पाते हैं। यस और नो, हाँ या ना? लेकिन ऐसा क्यों होता है? ये सब तुम्हें कहाँ पढ़ने को मिलेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। स्काई का कलर ब्लू ही क्यों होता है? सी वाटर की बात करें, वो भी ब्लू ही क्यों होता है? किसी पानी को हाथ में लेकर देंगे तो नीला तो नहीं दिखाई देगा, बिकॉज केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो प्योर वाटर होता है उसका पीएच कितना होता है। सो प्योर वाटर का जो पीएच है वो तो 7 होता है। 7 मीन्स न्यूट्रल, कलरलेस और टेस्टलेस भी होता है। ये पानी का कोई टेस्ट है क्या? नहीं है। तो फिर पानी ब्लू कैसे दिखाई देता है, ये भी हम पढ़ेंगे, है ना। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि जब सनराइज और सनसेट होता है तो वो रेड रेड नहीं दिखाई देता, कलर रेडिश टाइप दिखाई देता है। किस कारण, क्या रीजन है, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टिंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में यस डिफरेंस होता है, वो भी हम यहाँ पर करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कोई पर्सन स्पेस में है, सो स्पेस पे रहने के बाद हमारा स्काई वहां से देखने पर कैसा दिखाई देता है? ब्लैक, ब्लैक दिखाई देता है। क्या रीजन, क्या कारण है, उस पर भी हमारा डिस्कशन होगा। तो अगेन मैं बता दूं, ये फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करने वाले टॉपिक है। जैसे कई सारे स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं, मान लो तुम्हें पुलिस बनना है, मान लो तुम्हें अपना स्टेट लेवल एग्जाम क्रैक करना है, एसएससी, तुम एसएससी सीजीएल देना चाहते हो, एमटीएस देना चाहते हो, है ना, या फिर इसके अलावा तुम यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, अगर तुम साइंस पढ़ना है ना, अगर उनमें साइंस आ रही है तो तुम्हें ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरा सिंपल सा फंडा है, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो जो जीवन भर हमें याद रहे, हमें हमेशा रहे कि याद कि यार वो मैम ने हमें पढ़ाया था और मैम ने सही कहा था कि आगे जाकर इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर आपका कोई ड्रीम है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं, तो आपको बैठा के बात करके वो ड्रीम नहीं मिल पाएगा। आगे अभी बहुत संघर्ष हमारा बाकी है। समझ पाए कि नहीं? तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। द ह्यूमन आई पढ़ना है, जितने भी डिफेक्ट्स ऑफ विजन है वो पढ़ेंगे। मेनली तो 3 होते हैं, चौथा अलग से होता है। क्यों? क्योंकि कैटरेक्ट को इसमें इंक्लूड हम नहीं करते हैं, बुक्स में भी नहीं किया है, क्योंकि इसके लिए कोई लेंस यूज नहीं होता। बाकी की 3 बीमारी के लिए लेंस है, लेकिन कैटरेक्ट के लिए नहीं है, इसके लिए सर्जरी ही होती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन हो जाएगा और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और भी मल्टीपल छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। लगभग 4 वीडियोस में, 3 से 4 वीडियोस में आपका काम हो जाएगा। ओके, सो कैसा लगा आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यस, आगे की वीडियोस का वेट करिएगा, और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो वो पहले देख लीजिएगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।